यह अमेजन का परिचय है, एक पवित्र भूमि जहां ग्रह के सबसे गहरे रहस्य समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसे जंगल की कल्पना करो जो इतना विशाल है कि वह पूरे देशों को निगल सकता है। यह अमेजन है, 9 देशों में फैला हुआ यह एक जीवित जीव है। ऊपर से देखा गया एक पन्ना सागर, नदियां भूरे सर्पों की तरह लहराती हुई। अमेजन पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है जो दुनिया की जैव विविधता का एक स्टैगरिंग हिस्सा है। हर पेड़ एक कहानी कहता है, कुछ सदियों से जीवन और मृत्यु के चक्रों के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। शक्तिशाली अमेजन नदी अगले 7 सबसे बड़ी नदियों की तुलना में अधिक पानी ले जाती है। इसकी गहराई में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अभी अनकवर करना शुरू कर रहे हैं। अमेजन में प्रवेश करना एक जीवित पुस्तकालय में कदम रखना है, जहां हर पत्ता एक पृष्ठ है और हर प्राणी एक कैरेक्टर है। यहाँ समय बारिश और सूरज की लय का पालन करता है, न कि आधुनिक दुनिया की फ्रैंटिक गति का। हवा ऊर्जा से भरी हुई है, मिथक टेंजिबल लगते हैं और असंभव करीब लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों प्रजातियां अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं और इसकी हरी दीवारों के भीतर इलाज और पारिस्थितिक ज्ञान हो सकता है। अमेजन सिर्फ सुंदर नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है, महाद्वीपीय अनुपात का एक पजल बॉक्स है। हमने पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य की चाबियां खोजना अभी शुरू ही किया है। अमेजन कभी शांत नहीं रहता, जीवन की एक जीवंत अराजक सिम्फनी हर परत को भर देती है। स्पाइडर बंदर पेड़ों की शाखाओं में झूलते हैं, मकाऊ चमकीले रंग दिखाते हैं और स्लॉथ धीमी गति से सद्भाव में लटकते हैं। फिर भी अधिकांश वन्य जीव छिपे हुए हैं। स्टिक कीड़े टहनियों की नकल करते हैं, ग्लास मेंढक पत्तियों में घुल मिल जाते हैं और झाड़ डाट मेंढक चमकीले रंगों से चेतावनी देते हैं। नदियां जीवन से भरी हुई हैं। अरापाइमा, गुलाबी नदी, डॉल्फिन, इलेक्ट्रिक ईल और पिरान्हा प्रत्येक जलीय जाल में एक भूमिका निभाते हैं। हर प्राणी चींटी से लेकर जगुआरुंडी तक एक नाजुक संतुलन का हिस्सा है। कैपिबारा नदी के किनारे चरते हैं, हमेशा लर्किंग एनाकोंडा के लिए चौकस रहते हैं। विविधता स्टैगरिंग है, लाखों वर्षों के विकास का एक प्रमाण। इस सिम्फनी को देखना प्रकृति की रचनात्मकता और उन जटिल कनेक्शनों को देखना है जो यहां सभी जीवन को बांधते हैं। अमेजन का जीवन जाल अनुकूलन और अस्तित्व की एक उत्कृष्ट कृति है। अमेजन के गहरे में बिना संपर्क वाले जनजातियां अलगाव में रहती है, प्राचीन तरीकों के संरक्षक। वे रेलिक्स नहीं हैं, बल्कि समकालीन लोग हैं जो अलग रहना चुनते हैं, जंगल के एनसाइक्लोपीडिक ज्ञान को धारण करते हैं। उनकी भाषाएं और रीति रिवाज अनोखे हैं। उनका जीवन भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगल उनका पवित्र प्रदाता है और उनका अस्तित्व इसके सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने पर निर्भर करता है। उनके अलगाव की रक्षा करना मानवाधिकारों और अस्तित्व का मामला है। संपर्क बीमारी और सांस्कृतिक विनाश लाता है। वे अमेजन के अंतिम स्वतंत्र लोग हैं, लचीलेपन और स्वायत्तता के प्रतीक। एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट का मानना था कि एक परिष्कृत समाज यहां पनपा था जो मिट्टी के टुकड़ों और आदिवासी कहानियों से प्रेरित था। 1925 में फॉसेट ज़ेड की तलाश में गायब हो गया, जिससे अमेजन की रहस्य की प्रतिष्ठा और गहरी हो गई। दशकों तक विज्ञान ने खराब मिट्टी और कठोर परिस्थितियों का हवाला देते हुए प्राचीन शहरों के विचार को खारिज कर दिया। लेकिन नई खोजें, जियोग्लिफ्स, कॉजवेज और उपजाऊ टेरा प्रेटा मानव हाथों द्वारा आकार दिए गए एक परिदृश्य को प्रकट करती हैं। अमेजन एक अछूता जंगल नहीं था, बल्कि लाखों लोगों का समर्थन करने वाला एक प्रबंधित पार्कलैंड था। फॉसेट का शहर इंटरकनेक्टेड गांवों का एक नेटवर्क हो सकता था जो मिट्टी और पेड़ों से बनी एक सभ्यता थी। जंगल के सबसे बड़े रहस्य अभी सामने आ रहे हैं। अमेजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुंदरता और खतरा आपस में जुड़े हुए हैं। जगुआर, एपेक्स शिकारी और आध्यात्मिक प्रतीक खामोश शक्ति के साथ चलता है। हरा एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, नदियों में छिपा रहता है। ये शिकारी महत्वपूर्ण हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। अमेजन की सुंदरता सक्रिय और कभी-कभी घातक होती है। झड़ डाट मेंढक, इलेक्ट्रिक ईल और जटिल फूल सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह दुनिया नाजुक है। शीर्ष शिकारी सबसे पहले पीड़ित होते हैं
क्योंकि जंगल खंडित होते हैं और शिकार किए जाते हैं। उनकी गिरावट पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है। वर्षावन की भेद्यता की चेतावनी। इन जीवों को जिस खतरे का सामना करना पड़ता है वह जंगल के खतरे का ही प्रतिबिंब है। यहाँ अपार शक्ति और गहन नाजुकता साथ साथ मौजूद हैं। अमेज़न की सुंदरता प्रकृति की रचनात्मकता का एक प्रमाण है और इसकी सुरक्षा की आवश्यकता का भी। अमेज़न को अक्सर ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, एक वैज्ञानिक वास्तविकता। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे वैश्विक जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक इसकी जैव विविधता, जलवायु प्रणालियों और स्वदेशी ज्ञान का अध्ययन करने के लिए दौड़ रहे हैं, इससे पहले कि वे खो जाएं। जंगल अपनी बारिश पैदा करता है जो दक्षिण अमेरिका से परे मौसम को प्रभावित करता है। वनों की कटाई इस चक्र को बाधित करती है, जिससे सूखा और अप्रत्याशित मौसम होता है। अमेज़न का भाग्य एक साझा जिम्मेदारी है। मांस, सोया और लकड़ी की वैश्विक मांग इसके विनाश को बढ़ाती है। हम सभी इस जंगल से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। विज्ञान अमेज़न की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसका अस्तित्व हमारे ग्रह के भविष्य की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न का सबसे बड़ा खतरा मानवीय गतिविधि है, न कि प्राकृतिक शिकारी। हर मिनट मवेशियों, सोया और लकड़ी के लिए बड़े क्षेत्रों को नष्ट किया जा रहा है, जो वैश्विक मांग से प्रेरित है। अवैध कटाई और खनन नदियों को जहरीला करते हैं और जंगल को आगे विनाश के लिए खोलते हैं। जंगल को जलाने से संग्रहित कार्बन निकलता है, जिससे जलवायु परिवर्तन एक खतरनाक प्रतिक्रिया लूप में तेज होता है। असंख्य प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेला जा रहा है, कई तो खोजे जाने से पहले ही। स्वदेशी लोगों के लिए वनों की कटाई एक एग्जिस्टेंशियल खतरा है। घर, संस्कृति और अस्तित्व का नुकसान। वे अपनी जमीनों की रक्षा फ्रंट लाइंस पर करते हैं, लेकिन कई विस्थापित हो जाते हैं और उनका ज्ञान मिट जाता है। जंगल पर लगा निशान मानवता पर ही एक घाव है। तबाही के बावजूद अमेज़न के लिए उम्मीद बाकी है। एक बढ़ता हुआ आंदोलन, वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और स्वदेशी लोग इसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित भंडार और स्वदेशी क्षेत्रों की कानूनी मान्यता प्रभावी संरक्षण रणनीतियां हैं। प्रौद्योगिकी लड़ाई में मदद करती है। उपग्रह वनों की कटाई को ट्रैक करते हैं, ड्रोन बीज बोते हैं और सस्टेन